मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है? ओलेफिन के साथ। और ओलेफिन क्या चीज़ है? जहाँ पे भी एल्कीन प्रेजेंट है, एल्कीन के साथ जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एल्कीन्स को बोलते हैं ओलेफिन्स। ठीक है, तो व्हाट कैन आई से दैट यू हैव ट्रांजिशन मेटल, इट इज़ फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स विद एल्कीन. Is it clear? Such compounds, these are called as the olefin complexes of the transition metals. Is it clear? ठीक है, अब एल्कीन क्या चीज़ है? एल्कीन इज नीटा 2 सिस्टम. हेप्टिसिटी कितनी है इसकी? 2, क्योंकि ये 2 कार्बन एटम के साथ मेटल के साथ बॉन्डेड है. तो हम क्या बोलते हैं? यू हैव मेटल एटम इट इज़ बॉन्डेड टू C डबल बॉन्ड C like this. ठीक है, तो सच कंपाउंड्स दे विल बी कॉल्ड एज alkene complexes or metal alkene complexes. The first ever metal alkene complex which was discovered, it was Z salt. ठीक है, पहले भी मैंने आपको Z salt बताया है. Z salt is platinum Cl3 और आपके पास क्या है? नीटा 2 C2H4. नीटा 2 मतलब एल्कीन 2 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है. दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज द जी सॉल्ट. ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल एल्कीन ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस, मोस्ट ऑफ देम दे फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल. ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमने पढ़ा था. मेटल के जो ट्रांजिशनल मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स. एस में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. और पी में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो फुली फिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 10 + 2 + 6 कितने हो गए? ये इट विल बी 18 इलेक्ट्रॉन. तो अगर ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है तो दीज दे विल बी द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस. इट इज़ क्लियर? सो दीज आर द मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस और मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ एल्कीन, सिर्फ C डबल बॉन्ड C ही मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्स बना सकता है. हायर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स. मान लो मेरे पास है ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा, तो क्या है ये? ब्यूटेन 1,3 डाइईन. ब्यूटेन 1,3 डाइईन है, लेकिन कौन सी पोजीशन में है? इट इज़ प्रेजेंट इन ट्रांस पोजीशन में प्रेजेंट है ये. अब ये वाला C डबल बॉन्ड C अकेले से किसी मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, और ये C डबल बॉन्ड C भी किसी मेटल के साथ अकेले से बॉन्ड बना सकता है. तो यहाँ पे भी दिस सिस्टम हियर इट इज़ बिहेविंग एज नीटा 2 एंड दिस सिस्टम इट इज़ बिहेविंग एज नीटा 2. तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास सिर्फ C डबल बॉन्ड C सिंगल होना चाहिए. हायर मॉलिक्यूल्स, हायर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो बिहेव एज द नीटा 2 सिस्टम. ठीक है, जैसे मान लो मैं लेती हूँ ये मॉलिक्यूल ऐसे. ठीक है, क्या है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे. किसके? 8 कार्बन एटम है, C8 सिस्टम है. लेकिन मेटल सिर्फ इसी के साथ अगर कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे सिर्फ ये क्या बिहेव कर रहा है? इट इज़ बिहेविंग एज द नीटा 2 सिस्टम. इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ सिंथेसिस. कैसे हम सिंथेसाइज करेंगे मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ जी सॉल्ट. जी सॉल्ट कैसे सिंथेसिस किया गया था? ठीक है, तो हम क्या लेंगे? प्लेटिनम का ही कॉम्प्लेक्स लेंगे, K2PtCl4, प्लेटिनम का टेट्राक्लोराइड कॉम्प्लेक्स, और वी विल रिएक्ट इट विद इथेनॉल. इथेनॉल के साथ इसको रिएक्ट किया, क्या हो जाएगा? एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ से निकल जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? C2H4 अंदर आ जाएगा. तो इट विल बी KPt. पीछे कितना बच गया? Cl3, और साथ में क्या आ गया आपके पास? C2H4. ठीक है, प्लस देर इज लिबरेशन ऑफ HCl, और साथ में क्या निकल गया यहाँ पे? KOH. ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड जहाँ पे आपने लिया प्लेटिनम क्लोराइड, इसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया, और दिस कॉम्प्लेक्स दिस इज कॉल्ड एज द जी सॉल्ट. इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेसिस फ्रॉम मेटल कार्बोनाइल्स. मेटल कार्बोनाइल से कैसे सिंथेसाइज करेंगे हम? आपको पता है मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं? मेटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर लिगेंड लगा है x नंबर, दीज कॉम्प्लेक्सेस दीज आर कॉल्ड एज मेटल कार्बोनाइल्स. ठीक है, हर एक CO कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो यू हैव
MCO6 है मान लो, इसको अगर मैंने इथीन के साथ रिएक्ट करवाया, इथीन के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हो जाएगा, एक CO यहाँ से निकल जाएगा, एक CO कितना है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो C डबल बॉन्ड C है ये भी क्या बिहेव करता है, इट ऑल्सो बिहेव एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर निकला, एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर अंदर आ गया, तो क्या बन गया MCO5 और साथ में क्या गया nita2 C2H4, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ, साथ में क्या निकल गया एक CO का मॉलिक्यूल। तो दिस इज़ अगेन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस। वह आपके पास हो सकता है MCO6 अगर मेरे पास साइक्लोऑक्टापेंट 1,5 डाइईन है, प्लस आई हैव मॉलिक्यूल लाइक दिस, इसमें है 8 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 1 2 3 4 5, तो ये है ऑक्टा। कौन कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 1 और 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसकी अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ तो एक डबल बॉन्ड ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा जिससे एक CO निकल जाएगा, एक ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो एक CO और निकल जाएगा, तो 2 CO मॉलिक्यूल यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे। और स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, इट विल बी लाइक दिस, मैंने आपको पहले बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये वाला स्ट्रक्चर। तो यू हैव मेटल, मेटल एक बार इसके साथ बॉन्ड कर रहा है एज nita2, एक बार इसके साथ बॉन्ड कर रहा है एज nita2, तो प्लस 2 CO के मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल के, 2 कार्बोनाइल निकल के, पीछे कितने बच गए यहाँ पे 4 CO 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 एंड CO। तो दिस इज अगेन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। इज इट क्लियर, ठीक है। अब एक और कॉम्प्लेक्स है, मान लो मेरे पास है, और यहाँ पे मेटल इट कैन बी क्रोमियम, इट कैन बी मोलिब्डेनम और इट कैन बी टंगस्टन, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ले लिया हमने, ठीक है। फोर्थ मेथड ऑफ सिंथेसिस क्या है, दिस वाज थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड क्या है आपके पास, यू हैव मैंगनीज CO3 nita5 C5H5, ये कॉम्प्लेक्स लिए आपने, मैंगनीज के साथ 3 CO लगे हैं और 5 मॉलिक्यूल लगे हैं nita C5H5। अब क्या लेंगे, ट्रांस 2 ब्यूटीन के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ट्रांस 1,3 ब्यूटाडाइईन, इसके साथ रिएक्शन करा देंगे। अब क्या हो जाएगा आपके पास, एक CO यहाँ से निकल जाएगा और सिर्फ एक मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि ये ट्रांस पोजीशन पे है, दोनों मॉलिक्यूल एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट करेगा, एक CO यहाँ से निकल जाएगा। तो व्हाट विल बी, यू हैव मैंगनीज, CO क्या बच के पीछे 2, nita5 C5H5 एज इट इज़, और यहाँ पे क्या आ गया एक nita2, और ये क्या था आपके पास, इट वॉज C4H6, ठीक है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया, साथ में क्या निकल गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO विल बी लिबरेटेड। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। एक और मेथड बताती हूँ मैं आपको, यू हैव rhenium CO5Cl, rhenium pentacarbonyl chloride. If you directly react it with CH2 double bond CH2, it will result in formation of rhenium। आप सब इन मेथड्स को अपनी कॉपी में लिखें और सब इनको लर्न करें, इनको कौन कौन से मेथड है, ठीक है। समझाने के लिए कुछ नहीं है इसमें। तो rhenium CO5 का एक CO निकल गया, यहाँ पे CH2 आ गया, तो पीछे क्या बच गया CO4, और साथ में क्या आ गया, ये क्या बन गया आपके पास nita C2H4, ठीक है। साथ में क्या निकल गया, 1 CO विल बी रिमूव्ड। अब हम एक लास्ट मेथड देखेंगे, हाउ वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम मेटल एल्काइल्स। अगर मेटल एल्काइल है, मान लो यू हैव मैंगनीज CO के 5 मॉलिक्यूल्स लगे यहाँ पे, और मेरे पास है मान लो एलाइल सिस्टम। एलाइल क्या होता है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है मेटल एल्काइल का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके साथ मैंने इसको एसिडिक मीडियम के साथ ट्रीट किया, तो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और H पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, मैंगनीज CO5 CH2, ये वाला बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड चल गया, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे C के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन ने इसके ऊपर अटैक कर लिया फिर नेगेटिव चार्ज के ऊपर, तो यहाँ क्या बन गया, CH3 बन गया यहाँ पे,
आई समझ। मैंगनीज CO5, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर H पॉजिटिव अटैक कर लिया तो यहाँ पे क्या बन गया, CH पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या गया आपके पास CH3। ठीक है, इज इट क्लियर। अब क्या होगा कि ये जो मैंगनीज है, मैंगनीज के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मैंगनीज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर लेगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी फॉर्म्ड, इट विल बी मैंगनीज। CO के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 5 मॉलिक्यूल्स। तो यू हैव एक मैंगनीज एक CH2 के साथ अटैच्ड है ही, पहले से एक के साथ है ही, अब इसके साथ भी अटैच्ड हो गया, इसके साथ भी ऐसे अटैच्ड हो गया, और इस कार्बन के साथ क्या लगा साथ में, CH3। आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया इसका। दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर इज इक्वलेंट टू, अब मैंने कहा कि यहाँ पे मैंगनीज कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इट कैन बी रिटन एज सच मैंगनीज CO5। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं C डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या है CH3, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, कि मैंगनीज साइमल्टेनियसली बोथ कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, अब बन गया ये मैंगनीज CO5 और नीटा2 C, क्या चीज़ है यहाँ पे, C3H345, सॉरी एक H है, CH6। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अगेन मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस। इज इट क्लियर। तो दिस वाज ऑल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस। अब हम पढ़ेंगे इसकी बॉन्डिंग के बारे में। हाउ डज द बॉन्डिंग अकर इन केस ऑफ मेटल के साथ एल्कीन अगर लगा हुआ है तो कैसे बॉन्डिंग पड़ी होगी। ठीक है, अब आपको सबको पता है कि ये क्या बिहेव कर रहा है यहाँ पे, इट इज़ बिहेविंग एज अ पाई बॉन्डेड लिगेंड। मैंने आप लास्ट लेक्चर में बताया था सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड। मेटल के साथ अगर एक कार्बन के साथ कोई लिगेंड लगा है, मान लो CH3 है, ये एक कार्बन के साथ लिगेंड है, तो वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्डेड। जैसे मेटल, जैसे ये था यहाँ पे, ये कौन सा बॉन्डेड था आपके पास, सिग्मा बॉन्डेड, लेकिन सिग्मा बॉन्डेड से किस में चेंज हो गया, इट चेंज इनटू पाई बॉन्डेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेटल के साथ यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है, ये डबल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन एटम साइमल्टेनियसली बॉन्डेड है, तो ये कौन सी बॉन्डिंग हो गई इसमें, पाई बॉन्डिंग। तो जितने भी मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस है वहाँ पे क्या होगी, पाई बैक बॉन्डिंग। और आप सब ने पाई बैक बॉन्डिंग बहुत डिटेल में पढ़ी है लास्ट क्लास में, व्हाट इज़ पाई बैक बॉन्डिंग, तो इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं, व्हाट इज़ पाई बैक बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इन केस ऑफ मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस, bonding in case of metal or olefin complexes, we will study here by taking the example of Z salt. Z salt का एग्जाम्पल लेके देखेंगे। ठीक है, Z salt is platinum Cl3 नीटा2 C2H4, इसका एग्जाम्पल लेके देखेंगे हाउ बॉन्डिंग अकर इन दिस मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं कि जो इथीन मॉलिक्यूल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल, CH2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, टोटल कितने होते हैं, एक होता है S, और P के कितने होते हैं, 3, तो 3P में से सिर्फ 2 ही P यूज़ हुए हैं यहाँ पे, एक P क्या बच गया है, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ इस मॉलिक्यूल को, तो ये था sp2 और ये भी था sp2, लेकिन एक p ऑर्बिटल px/py यूज़ हो गया, pz का एक ऑर्बिटल क्या बच गया, अनहाइब्रिडाइज्ड। तो मान लो इट इज़ 2pz, और 2pz कैसा बचा है, अनहाइब्रिडाइज्ड। इज इट क्लियर। ठीक है, इसके पास भी 2pz है और इसके पास भी 2pz है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब क्या करता है, 2pz ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन एटम कंबाइन विथ 2pz ऑफ अनदर कार्बन एटम। आपने पढ़ा होगा लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, वहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगेन वैसे ही 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल एक कार्बन का और दूसरे कार्बन का कंबाइन करेगा और क्या बना देंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन कौन से है, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz बना देगा एक, और एक क्या बना देगा, सिग्मा स्टार 2pz, मतलब एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना देगा और एक क्या बना देगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो वी कैन से दैट 2pz ऑर्बिटल of both the carbon atoms combine together to form
टू फॉर्म सिग्मा नहीं पाई बनाएंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी इनकी पाई। द रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पाई 2pz and pi star 2pz means one orbital that will be formed is bonding molecular orbital and another orbital that is formed it is the एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो मैंने आपको सिर्फ क्या बताया अभी, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि मेटल ओलेफिन और कॉम्प्लेक्स में आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हर एक कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज, लेकिन इसके पास एक p ऑर्बिटल बचा है अनहाइब्रिडाइज। कौन सा p ऑर्बिटल बचा है, 2pz। तो एक कार्बन का 2pz कंबाइंड विद द 2pz ऑफ अनदर कार्बन एटम टू फॉर्म द 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन कौन से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक पाई 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एक पाई स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई। अब क्या है, दूसरे बात आ गया, प्लेटिनम के पास आ जाओ। यू हैव प्लेटिनम 2 पॉजिटिव। ठीक है, प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, जब भी मैं जी सॉल्ट का स्ट्रक्चर बनाते तो क्या था आपके पास, प्लेटिनम ऐसे बनाते थे स्ट्रक्चर। तो कैसा कॉम्प्लेक्स है, इट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इट विल बी DsP2। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो टोटल ऑर्बिटल देखो, काउंट करो यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 1d है, 1s है और 2p के कितने हैं, 2 ऑर्बिटल। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स है यहाँ पे टोटल। ठीक है, इन 4 ऑर्बिटल्स में 3 ऑर्बिटल्स के साथ तो किसने बॉन्ड बना दिया है, क्लोरीन ने। देख रहे ना आप, 3 ऑर्बिटल के साथ किसने बॉन्ड बना दिया है, क्लोरीन ने। ठीक है, तो अमंग द 4 DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल्स दे आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग विद द क्लोरीन एटम। बचा कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल बचा। ठीक है, और ये ऑर्बिटल कौन यूज करेगा, इट विल बी यूज्ड बाय CH2 डबल बॉन्ड CH2 दैट इज इथीन मॉलिक्यूल, इसको यूज करेगा। ठीक है, तो कैसे यूज करेगा, हम बोलेंगे द 4th वेकेंट ऑर्बिटल। देख सकते हैं आप, प्लेटिनम क्या होगा, ऐसे डबल, ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक फिल हैं। ठीक है, क्योंकि कैसा सिस्टम है, इट इज़ D8 सिस्टम। बचा DS और यहाँ पे है P3। तो ये वाले जो ऑर्बिटल DsP2 में 2 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स में तो किसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक ने क्लोरीन ने और यहाँ पे भी दे दिया क्लोरीन ने। कौन सा बचा, सिर्फ ये वाला बचा यहाँ पे आपके पास। इसमें कौन देगा अपने इलेक्ट्रॉन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और CH2 कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसीलिए ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गिवन हियर ऑल्सो। इज इट क्लियर। ठीक है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे, इट विल बी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो व्हाट विल वी कैन से दैट द 4th वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, ये वाला जो 4th वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम 2 पॉजिटिव ओवरलैप विथ 2pz ऑर्बिटल ऑफ C2H4। C2H4 के 2pz ऑर्बिटल के साथ ये कंबाइन करेगा एज फॉलोइंग। कैसे कंबाइन करेगा हम देखते हैं, एक बार फिर से देख लो इसको। प्लेटिनम की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी, इट वाज, प्लेटिनम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में, और ये कैसा सिस्टम है, D8। अगर ये D8 सिस्टम में है तो इसका एक D एम्प्टी था यहाँ पे, S और P एम्प्टी हैं, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, DsP2। कितने ऑर्बिटल हैं टोटल, 1 2 3 4 में से 3 में तो किसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्लोरीन ने। जो 4th बचा था उसमें किसने दिए, CH2 इथीन मॉलिक्यूल ने दिए मॉलिक्यूल। ठीक है, और इथीन के कौन से ऑर्बिटल था, 2pz, जो ये 2pz बॉन्डिंग वाला फील्ड ऑर्बिटल था। ये है आपके पास फील्ड ऑर्बिटल, और ये वाला कौन सा है आपके पास, इट इज़ द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द एल्कीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कैसी बॉन्डिंग बन गई हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप कैसे शो कर सकते हैं इसको, यू हैव एल्कीन मॉलिक्यूल, दिस इज एल्कीन मॉलिक्यूल। ठीक है, एल्कीन मॉलिक्यूल का ये है फिल्ड 2pz ऑर्बिटल। हमने एक लो बनाई थी ना, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, आपस में दोनों कंबाइन करके तो ये बन गया ऐसे फिल्ड ऑर्बिटल, इट इज़ फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स 2pz। ठीक है, अब वी कैन से व्हाट इज दिस, दिस इज फिल्ड 2pz ऑर्बिटल ऑफ 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ C2H4। ठीक है, इट कंबाइंस विद प्लेटिनम 2 पॉजिटिव के एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम, आपस में कंबाइन करेगा, क्या बना देगा, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ
सिमिलर वैसे ही स्ट्रक्चर हैं जैसे हमने बैक बॉन्डिंग में पढ़ा था मेटल कार्बोनाइल्स में बहुत पहले। तो ये ओवरलैप कर जाएगा प्लेटिनम, ये ओवरलैप कर जाएगा 2 पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, फ्रॉम द फील्ड ऑर्बिटल टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ C2H4 इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये है लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा, द फील्ड DXZ और DYZ ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम 2 पॉजिटिव will overlap या will give it electrons to the vacant pi star 2pz ऑर्बिटल ऑफ इथीन, ठीक है। बैक बॉन्डिंग होती है ना, मेटल पहले इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, वापस में मेटल फिर से अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, लिगेंड को देता है। तो यू हैव फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम, इट विल गिव इलेक्ट्रॉन इनटू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ इथीन, ठीक है। तो फील्ड ऑर्बिटल कौन से हो गए, ये मान लो ये है मेटल के फील्ड ऑर्बिटल्स, सॉरी ये है इथीन के एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो दीज आर एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ एल्कीन, दे विल कंबाइन विद प्लेटिनम 2 पॉजिटिव के फील्ड ऑर्बिटल, ये है फील्ड ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम। पहले थे प्लेटिनम के एम्प्टी ऑर्बिटल, अब यह क्या आ गया आपके पास, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम, ठीक है। ये क्या है आपके पास, एम्प्टी पाई स्टार 2pz ऑफ C2H4, ठीक है। और ये क्या चाहिए आपके पास, इट इज़ फील्ड DXZ और DYZ ऑफ प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस चले गए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, पाई बैक बॉन्डिंग। तो क्या बन जाएगा आपके पास, यही वाला बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे जल्दी से बना देती हूँ मैं इसको, लाइक दिस। और प्लेटिनम इसके साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से चले गए, लिगेंड की ऑर्बिटल में चले गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेटिनम टू C2H4 के ऑर्बिटल में हो गए, ठीक है। एंड सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इट इज़ कॉल्ड एज पाई बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो रही है, देयर इज़ द पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। और व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग, मैंने आपको बहुत पहले क्लासेस में बताया था, आप खुद देखोगे पहले के लेक्चर के, व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। सो सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिनर्जिक बॉन्डिंग। अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बनाऊँ तो हम कैसे बना सकते हैं, यू हैव C, ये था इसका फील्ड ऑर्बिटल और ये हैं इसके एम्प्टी ऑर्बिटल। आप कलरफुल पेन से बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है कलरफुल पेन से बना के। तो प्लेटिनम है, प्लेटिनम के मैं बनाती हूँ यहाँ पे, इट वॉज द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम एंड दीज आर द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम, ठीक है। ये है फील्ड ऑर्बिटल ऑफ प्लेटिनम और ये वो बीच वाले हैं एम्प्टी, ये है फील्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, सॉरी इथीन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये बन रहा है आपके पास सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये बन रहा है आपके पास पाई बॉन्ड, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉन्डिंग इन केस ऑफ मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस। अब हम जी सॉल्ट का स्ट्रक्चर अगर डिटेल में देखें तो आई हैव प्लेटिनम, आई हैव Cl और एक तरफ क्या लगा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस मॉलिक्यूल के, यू हैव स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लाइक दिस बॉन्ड एंगल इज 2.30, सॉरी बॉन्ड लेंथ, दिस इज ऑल्सो 2.30 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज 2.02 एंगस्ट्रॉम। ये वाला जो कार्बन
इथीन के साथ बॉन्ड है ये वाला शॉर्टर है एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। जो इसके ट्रांस वाला बॉन्ड है, इथीन के ट्रांस वाला कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, इसकी लेंथ ज़्यादा है 2.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे है इथीन मॉलिक्यूल। और अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ तो हाइड्रोजन ऐसे हैं पीछे वाली तरफ, यहाँ पे मैंने नहीं स्पेस नहीं बची, मैं इसको ऐसे शो कर सकती हूँ 1 मिनट। अगर मान लो हाइड्रोजन है तो ऐसे हैं हाइड्रोजन, पीछे वाली तरफ को है हाइड्रोजन, तो आप इनके फीचर्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है इट इज़ 90 डिग्री। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है 1.37 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है दैट प्लेटिनम इट इज़ अ स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। 3 पार्ट्स दे आर 3 कॉर्नर्स पे, 3 कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट है 3 क्लोरीन एटम्स, और एक कॉर्नर पे के ऊपर क्या प्रेजेंट है इट इज़ C डबल बॉन्ड, C वाला लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है इसका कि प्लेटिनम Cl बॉन्ड विच इज़ ट्रांस टू CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज़ लार्जर। समझ आ रही है, इट इज़ लार्जर। प्लेटिनम Cl bond which is trans to CH2 is larger as compared to others platinum Cl bond। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तीसरा फीचर क्या है कि जो प्लेटिनम और C का बॉन्ड बना है, जो हाइड्रोजन्स हैं दे आर पॉइंटिंग अवे। देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन दे आर पॉइंटिंग अवे। ठीक है, तो दे आर अवे फ्रॉम प्लेनरिटी। वैसे इथीन का मॉलिक्यूल क्या होता है प्लेनर, दे आर अवे फ्रॉम प्लेनरिटी, प्लेनर नहीं है ये, प्लेनर से दूर है ये। ठीक है, दे आर पॉइंटिंग बैकवर्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो हम क्या बोल सकते हैं, जो इथीन का मॉलिक्यूल है वो कैसा है, इट इज़ डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल, इट इज़ डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम है दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम प्लेटिनम। इसका डिस्टेंस भी बराबर है प्लेटिनम से और इसका डिस्टेंस भी बराबर है प्लेटिनम से, दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम प्लेटिनम। ठीक है, और एक और चीज़ है कि अगर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, मान लो मेरा हैंड ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो जो C डबल बॉन्ड C है वो ऐसे प्रेजेंट है, इसका ऐसे, मान लो ये स्क्वायर प्लेनर है, यहाँ पे ये प्लेन है, स्क्वायर प्लेन है ये, तो जो C डबल बॉन्ड C है वो ऐसे प्रेजेंट है इसके परपेंडिकुलर। एक C होगा आपके पास प्लेन के नीचे और एक C होगा प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इथीन मॉलिक्यूल है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। मतलब अगर मैं इसको ऐसे शो करूँ तो एक अगर मैं इस पेज को ऐसे शो करती हूँ तो एक कार्बन इसके ऊपर है और एक कार्बन इसके नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द Z salt or platinum carbonyl complexes. This is all for today's lecture. Thank you.